जय हिंद। रमेश मेहता चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास समझने के पूर्व हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर प्रकाश डालते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 ईस्वी से प्रारंभ होता है। ऐसे कुछ लेखकों द्वारा कुछ लेखक इसे 650 ईस्वी से ही मान लेते हैं, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन 1000 ईस्वी के बाद किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किया गया काल विभाजन इस प्रकार है। वीर गाथा काल। वीर गाथा काल को बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे आदि काल कहकर समर्थन दिया है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, बाद में आदि काल का समर्थन भी किया है। वीर गाथा काल का समय 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना गया है। इसके बाद भक्ति काल। भक्ति काल में दो भाग होते हैं। एक जो है भक्ति काल में पूर्व मध्य काल होता है और दूसरा उत्तर मध्य काल होता है। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्य काल को रीति काल कहते हैं। आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, हम लोग आदि काल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। अक्सर ये सभी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले कहा गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन बी में दे रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी में दे रहा है गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य में जब हम आदि काल पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास कहा था। तो हमारा ऑप्शन जो है ये डी सही होता है, यह डी सही है। बाकी यह जो दिया हुआ है गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, ये तीनों जो है गलत है। यह डी ऑप्शन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो दिया हुआ है, यह ऑप्शन जो है सही है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो कहा क्या है, यहाँ कहा जा रहा है कि हिंदी के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो ऑप्शन ए में है रामचंद्र शुक्ल, बी में है जॉर्ज ग्रियर्सन, सी में है गारसा दत्तासी, डी में है शिव सिंह सेंगर। तो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले जो है गारसा दत्तासी ने लिखा था 1839 ईस्वी में। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा जो है गारसा दत्तासी से शुरू होता है। यह ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। इसी तरह से आगे प्रश्न दिया हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो दिया हुआ है यही जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है। यह किनका ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल, ये जो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। इसके बाद जो ऑप्शन दिया हुआ है हिंदी साहित्य का अतीत,
हिंदी साहित्य का अतीत, यह जो है विश्वनाथ मिश्र का लिखा हुआ ग्रंथ है। यह किसका है? विश्वनाथ मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत लिखा हुआ ग्रंथ जो है विश्वनाथ मिश्र का है। हिंदी वीर काव्य, यह जो है किसका है? तो टीकम सिंह तोमर का है। हिंदी वीर काव्य के रचयिता जो है टीकम सिंह तोमर है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यह किनका है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। तो हमारा यहाँ इसमें ऑप्शन ए सही होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और बाकी ऑप्शन जो दिए हुए हैं यह गलत है। अब इसी तरह से अगला प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है उसका रचना काल क्या है। तो रचना काल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखा हुआ ग्रंथ है वह है 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 ईस्वी में लिखा गया था। और यह जो बाकी ऑप्शन दिया हुआ है यह बाकी ऑप्शन जो है गलत है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। तो इस तरह से यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप सब इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।